अरे ऐसा सेम क्वेश्चन तो किए थे ना, दो तरीके से, याद नहीं है? देखो बी माइनस, ये सेम जो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था वही क्वेश्चन तो है ही है, नहीं ध्यान आ रहा? तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो तो दो तरीके अपने को क्या कर सकते हैं अपन, एक तो हाफ एंगल, एक तो साइड से एंगल में कर सकते हैं, ठीक है? तो बी माइनस सी बाई ए को पकड़ लेते हैं, तो बी क्या होगा, 2r साइन बी, 2r साइन, अरे बोलो भाई हेलो, हाँ सर। और 2r साइन है, नहीं ध्यान आ रहा? साइन, तो साइन बी माइनस साइन सी क्या होगा, 2 sin साइन बी माइनस सी बाई 2 cos of b plus c by 2 कॉस ऑफ बी प्लस सी बाई 2 डिवाइड बाय sin a by 2 cos a by 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2। समझते हैं बेटा? अभी बी प्लस सी को क्या लिख देंगे, पाई माइनस ए, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए बाई 2, साइन कट गया ना, ये चीज आ गया सीधा। हाँ सर। ये क्वेश्चन किया था ना उस दिन क्लास में, सेम क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा? देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी में सेकंड मेथड क्या था बताओ, हाफ एंगल को करके उसको बी माइनस ए बाई 2 था ना, और यहाँ पर कॉस ए बाई 2 था, राइट? हम लोग को क्या लाना है, हम लोग को ए लाना है ना। ए कैसे आएगा, sin a by 2 से। ए कैसे आएगा, साइन ए बाई 2 से आएगा ना भाई, बोलो। हाँ सर। है ना? तो नीचे में क्या बन जाएगा, साइन ए। अभी ऊपर में 2 साइन ए साइन बी, मालूम है किसी को क्या होता है 2 साइन ए साइन बी? क्या होता है बताओ, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है बताओ, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए माइनस कॉस, कम ऑन गाइस, माइनस कॉस ए प्लस, क्या कर रहे हो सब लोग, सो रहे हैं क्या? ये ठंड बहुत ज्यादा है यार, ऊपर से आप लोग सो रहे हो तो मुझे नींद आ जाएगी ना। अरे बोलो इतना ही है ना? यस सर। तो हो गया क्या? अभी सी माइनस ए को तुम क्या डाल सकते हो, बी माइनस, somebody help me somebody, बोलो भाई, बी प्लस ए को पाई माइनस 2 सी हो जाए। अरे समझे क्या? अरे भाई हाँ ऊपर सर। में, ऊपर में क्या बन गया, साइन बी माइनस, आप प्रोसेस समझो, प्रोसेस। अरे क्लियर है? एसओटी तभी सीखोगे ना जब ट्राई करोगे हर क्वेश्चन को कम से कम एक से दो मेथड आने से। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस। आगे बोलो। ऐसे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ वाला। ये तो चीख चीख के कह रहा है ना, क्या यूज करूं मेरे में बताओ? ये जो है, 1 माइनस कॉस से लिखता हाँ वैसे भी कर सकते हैं, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले से नहीं कर सकते क्या? मुझे लगता है हाफ एंगल वाले से हो जाएगा। ए को ए रख के साइन सी बाई 2 क्या होगा, एस माइनस बी, एस माइनस ए बाई ए बी प्लस सी, साइन ए क्या होगा, s minus b into s minus c by b। हाँ बाई, तो ये और एक कट जाएगा, ये और एक कट जाएगा, ठीक है? तो 2 बाई बी बाहर आ गया, ऊपर में क्या लिखा है अब, 2s एस माइनस एस माइनस बी भी बाहर आ गया है ना, 2s माइनस ए माइनस सी, 2s माइनस ए माइनस सी क्या होता है, बी होता है, ये भी कट जाएगा, समझ रहे हो ना? और 2s माइनस बी क्या होता है, ए प्लस सी माइनस बी बाई 2, हो गया। ये एक तरीका है। मेथड 2 क्या हो सकता है, साइन स्क्वायर सी बाई 2 का 1 माइनस कॉस सी। हाँ साइन स्क्वायर सी बाई 2 को 1 माइनस कॉस सी प्लस, अरे बोलो भाई, सी इंटू 1 माइनस कॉस सी। 1 माइनस कॉस, अरे समझते हो? यस सर।
तो ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस सी माइनस a cos c प्लस, अरे बोलो भाई, c cos c, चमकता है क्या? Yes, sir. अब ये क्या है, B. b है, तो a प्लस सी माइनस b, ये बात चमकती है। हाँ सर। अब कोई कहे कि हम कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, उससे भी हो जाएगा। ये बात, इस चैप्टर की प्रॉब्लम यही है, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं कई बार। ठीक है, आगे बोलो। हाँ भाई आगे, 6. टेक्स्ट वाला, ए क्यूब साइन बी माइनस सी प्लस बी क्यूब साइन सी माइनस ए प्लस सी क्यूब साइन ए माइनस बी। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसा होता है ना कि यार कुछ तो अच्छा होगा, इन द सेंस कि मोस्ट प्रॉब्ली 90% टाइम्स क्या होता है, जैसे 3 सिमेट्रिकल टर्म होते हैं, कि जो एक टर्म होता है ना, मान लो पहला टर्म जो है ए क्यूब साइन बी माइनस सी, वो किसी दो ढंग के डिफरेंस में चेंज हो जाएगा। दैट कैन बी वन वे आउट। ठीक है, अभी इसमें जैसे ए क्यूब लिखा हुआ है, हाँ, तो ए क्यूब लिखा हुआ है तो क्या होगा ए क्यूब में, यहाँ पर क्या करें बताओ। एक चीज दिख रही है मुझे कि ए स्क्वायर लिख देते हैं पहले, ठीक है, और ये a इंटू साइन बी माइनस सी, समझ रहे हो? Yes, sir. तो ये a स्क्वायर है, इस a को लिख दिया 2r, बोलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. अभी ये साइन ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिखना आना चाहिए, साइन ए को साइन बी प्लस सी लिख सकता हूँ ना मैं, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। है, अभी साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी क्या होता है, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी क्या होता है बताओ? साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये होता है ना। हाँ सर। अभी साइन स्क्वायर बी को कोसाइन रूल से साइन स्क्वायर बी को साइन रूल से क्या लिख सकते हो, बी बी स्क्वायर स्क्वायर बाई बाय 4r 2r स्क्वायर माइनस, सॉरी, और सी स्क्वायर बाई, अरे चमका क्या, 4r हाँ square. सर। हाँ सर। तो क्या बन गया बेटा, ये तो अपना 1/2r तो बाहर आ गया, राइट, और ये क्या लिखा है ए स्क्वायर Into b square बी minus c. स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, चमका बन गया ना सिमेट्रिकल टर्म। अब बताओ बिना सॉल्व किए बता सकते हो क्या बनेगा ये, B square into C b square minus. square into c square minus a square by 2r. बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये चमकता है, हाँ सर। और ये क्या बनेगा, C square into A square minus B square. सी स्क्वायर इंटू, A square minus B square. अरे ये क्लियर है क्या? Yes sir. सर बोर्ड में ऐसा सवाल आया तो बाकी सब के लिए भी ऐसा करके बताना पड़ेगा ना नहीं, शायद। नहीं, बोल नहीं सकते आप सिमिलरली बाई सिमेट्री। अच्छा बोर्ड में बचा है क्या आपके, एसओटी हटा दिया है? सर साइन कोसाइन रूल है।
अरे हो गया कॉपी? ठीक है, सर बोलो आगे। कोई और क्या बेटा? दूसरा मेथड कोई हो सकता है? हाँ, मैं यहाँ पर मतलब ये स्टेप सेम करूंगा, ये सेम करूंगा, ये सेम करूंगा, ये सेम करूंगा, और अब यहाँ पे ए स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज कर दूंगा। प्रोसेस तो वही रहेगा ना, ओके या तो पूरा सिस्टम साइन में जाएगा, सॉरी, या तो पूरा सिस्टम एंगल में जाएगा या पूरा सिस्टम साइड में जाएगा। आगे बोलो। हाँ भाई, डाउट पूछिए। 6 तक हो गया ना, 1 से 6 हो गया, 7। डाउट है कि नहीं है? 7 नहीं है, No. 8 9th 9th में राइट एंगल नहीं, 99th में राइट एंगल वाली कंडीशन नहीं है। a cos a is equals to b cos b. Prove that triangle is a right angle isosceles. ठीक है, a cos a is equals to b cos b. ये क्या मतलब हुआ? पाइथागोरस देखते Sir, हैं। a एक by b को cos b by cos x कॉस होता है। कॉस एक मिनट, हाँ वैसे भी कर सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 2r sin 2a, तो यहाँ से आ जाएगा sin 2a इज इक्वल टू sin 2b. sin 2b। तो इसका क्या मतलब होता है? 2a इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n 2b। चमका है ना? तो अगर n इक्वल टू 0 है तो क्या आ गया? a इज इक्वल टू b। अरे राइट, अगर हाँ, n sir. इज इक्वल टू 1 है तो क्या आ गया? a प्लस बी इज Father. 5/2। तो ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है। अगर n इज इक्वल टू -1 लिए तो क्या आ गया? 2a प्लस 2b इज इक्वल टू -5। नॉट एक्सेप्टेबल, ये केसी हट गया फिर, राइट। Yes, sir. और एक बार फिर n इक्वल 2 पे चलते हैं, तो 2a इज इक्वल टू 2 पाई प्लस 2b, तो a माइनस बी इज पाई। अगेन ट्राइंगल में ये भी एक्सेप्टेबल है, दो एंगल का डिफरेंस पाई नहीं हो सकता है। ओनली 2 केस एक्सेप्टेबल व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ योर आईज। क्लियर है क्या? Yes. Yes, sir. अरे बोलो भाई साहब। हाँ, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. आगे बोलो। सर 10th वाला। हाँ, sir. ये तो क्या है ये? ओपन कर दीजिए, और क्या तो आपका बन जाएगा? ए स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। आज चमकता है क्या? हाँ Yes, सर। sir. हाँ, तो +2 अभी बाहर ले लिए। क्या लिखा है? साइन स्क्वायर सी बाई 2 माइनस cos square c by 2। ये कोई फॉर्मूला पढ़े थे कभी 11th में? Minus cos. cos a प्लस बी माइनस cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होता है? cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी क्या होता है बताओ? -2 cos sin स्क्वायर नहीं भाई, cos स्क्वायर a माइनस cos square b। साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए नहीं भाई, क्या बोल रही हो? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ना, हाँ सब भूल गए हैं। cos स्क्वायर सी बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर सी बाई 2। ठीक है, तो क्या वैल्यू होगी इसकी? Cos c. हैं? अरे इसमें क्या ही कर इतना आ सकता ही क्या? तो cos 2c का फॉर्मूला लिखा है ना, ये तो cos c हो गया, राइट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। अरे हाँ भाई, अब ये क्या होगा? तो c स्क्वायर होता है ना भाई, तो साइन फॉर्मूला। आगे बोलिए।
सर इसको हाफ एंगल वाले फॉर्मूला से किया तो नहीं होगा। नहीं क्यों नहीं होगा, बट बहुत ज्यादा बैंड बजेगी उसमें, अलजेब्रा हाँ, बहुत सर। ज्यादा गंदी हो जाएगी। हाँ सर, वो एंड में नहीं आया फिर आंसर। आंसर तो आएगा रे, आंसर क्यों नहीं आएगा, आंसर तो अच्छा, आएगा, बट आई डोंट नो, बहुत ज्यादा ही घटिया होगा। ठीक है सर, मैं फिर से करके देखता हूँ। मतलब लिमिट नहीं करने की जरूरत नहीं, टाइम पास करने की जरूरत है। आई डोंट मतलब आई थिंक मतलब बहुत ज्यादा ही घटिया होगा। सर एक पेज गया पूरा। एक पेज में तो नहीं हो सकता, और ज्यादा लगेगा भाई, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, और वो नहीं, बहुत ध्यान से भी करना पड़ेगा। नीचे में क्या आएगा, क्या मैं 2 कर लिख दिया मैंने यहाँ पे तो ए बी आएगा ना, और यहाँ पर ये भी आएगा। ए बी आएगा, राइट। ओफो, भाई खोलना तो पड़ेगा ही, 1/a भी बाहर। उफ, ये क्या पागलपंती है रे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अरे इंसानों के लिए थोड़ी ना है ये कैसे करेंगे, मर जाएंगे करते हुए, मतलब मैं सही में मर जाऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे कब का बदला ले रहे हो यार, ये मतलब ऐसे सर नहीं चलेगा, बी मैं कर लूंगा। ऐसे बी, ये क्या है ये तो, कुछ का कुछ हो रहा है। देखो करो कैसे स्मार्टली, तुमको तरीका बता देता हूँ। स्मार्टनेस स्मार्टनेस ये रहेगी कि एस स्क्वायर के टर्म्स जो है ना, उसको कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा तुमको कैलकुलेशन में क्या पड़ेगा, आसानी पड़ेगा, ठीक है। अरे समझ रहे हो, हाँ सर। ऐसे ही एस के साथ वाले टर्म कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो थोड़ा तुमको आसानी पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा प्रेस। ओके सर। अरे क्लियर है, क्लियर सर। आगे बोलो। 11th 11th एंड 12th डाउट है क्या? 12। 12th cos A is equals to sin B minus cos C, ओके। cos A plus cos C, इसमें क्या दिक्कत है? cos A plus cos C is equals to साइन। sin B, सिंपल है। cos A plus cos C क्या होता है, 2 cos A plus C by 2 into cos A minus C cos A minus C by 2 is equals to साइन 2 sin B by 2 cos B by बी बाई 2, 2 कट गया। ये जो है वो क्या हो जाएगा, cos A plus C by 2 क्या होता है, sin B by 2। तो sin B by 2 चमकता है ना ये ट्रिग्नोमेट्री, हाँ सर। तो sin by 2 यहाँ ले लिया, यहाँ क्या लिखा है, cos A minus C by 2 इक्वल टू minus cos B by 2। cos B by 2 is equals to 0। और ये इतना क्लियर है क्या? हाँ सर क्लियर। Yes. तो इससे क्या आ रहा है, ये चीज 0 आ रही है ना, हाँ सर। है ना। तो क्या हो गया इसका मतलब कि b is 180, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो साइन b बाय 2 तो 0 हो ही नहीं सकता ना कभी, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बात चमकती है। अब ये बचा बस, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे हेलो, हाँ सर। तो cos a माइनस सी बाई 2 और cos b बाई 2, cos b बाई 2 को cos b बाई 2 ही रखो, तो ये हो जाएगा कितना, a माइनस सी बाई 2 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस b बाई 2, क्लियर है? यस। हाँ हाँ। हम्म, हम्म। इतना क्यों करना फालतू में, टफ कर देना फालतू का, यहीं पे सिंप्लीफाई कर दो ना। cos c माइनस साइन cos c माइनस क्या होता है, 2 साइन माइनस 2, अरे आता है कि नहीं आता है पता नहीं, -2 साइन a माइनस सी माइनस b बाई 4 हो जाएगा, और चमक रहा है। हाँ सर। और ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a माइनस सी
प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 0 चमकता है क्या? हाँ नहीं सर। मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, कुछ अजीब ही क्यों आ रहा है मेरा? तो ये चीज 0 है, तो मतलब a माइनस सी माइनस बी बाई 4 तुम्हारा 0 है। दैट मीन्स a इज इक्वल टू b प्लस सी है। हाँ तो हो गया ना, अगर a इक्वल टू b प्लस सी है और यहाँ से क्या आ गया, या तो a प्लस बी सी है, किसी भी स्थिति में a प्लस बी प्लस सी क्या है? 5. 180 है, और b प्लस सी क्या है? a है, तो तुम्हारा a कितना आ गया? 90 आ गया। क्लियर है क्या? हाँ सर। मैं कुछ ज्यादा लंबा कर दिया क्या? नहीं ना, ठीक है। और बोलो। अरे हो गया सही वाला? Yes. Yes. 3, हाँ भाई 3b भी दिया था, नहीं दिया था? Miscellaneous. अरे 3b दिया है कि नहीं दिया है? Yes. Yes. मुझे आवाज ही नहीं आ रही, तुम्हें आवाज ही कट कट के आ रही है, क्या बोल रहे हो? सर दिया है। कोई तो बोलो। दिया है सर। ठीक है चलो बोलो, 3b बोलो। 3b Just solve the triangle का क्या मतलब है? वैल्यूज निकालो और क्या, ए बी सी दिया तो एंगल निकालो। ट्रायंगल में कितने पैरामीटर होते हैं? 6 ना, साइड्स हैं और एंगल्स हैं, तो उसको निकालना। हाँ बोलो भाई। नैतिक 3b कर लियो? सर लास्ट के 6 क्वेश्चन बचे हैं। बच्चे रह गए तुम्हारे भी। हाँ सर। चलो 3b बोलो, बाकी लोग बोलो। 1 से 4, 1 से 4, 5। अरे किया है ना, नहीं किया है पीयूष? किया है सर, सब हो गया सर। 5 का 1, इतने कम डाउट तो नहीं आ सकते इसमें, ठीक है हम क्या बोल सकते हैं अभी। 5 का 1, 5 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4, 5 का 5, 5 का 6, 5 का 7, 5 का 8, 5 का 9। सर 8। संजय होमवर्क किया है नहीं किया है? किया है सर। देखो ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है नैतिक, ठीक है। ए स्क्वायर को लिख दो 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और इंटू साइन बी माइनस सी, और नीचे में साइन ए, ये कट जाएगा राइट। और अभी साइन ए को क्या लिख दोगे? साइन बी प्लस। साइन बी माइनस सी, तो क्या हो जाएगा ये 4r स्क्वायर हाँ सर। And this one is this. साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो इसका ही साइक्लिक समेशन आएगा नैतिक, यहाँ पे ये आया। सेकेंड टर्म में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, और थर्ड टर्म में साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अरे क्लियर है? यस सर। इस बार काफी विकेट के बाहर गेंद, अंपायर बढ़ रहे हैं हमारे, और ये इन्होंने ये क्या कर दिया, ये वाइड का स्टाइल देखिए, ये भी कमाल कर रहे हैं, इनका भी नया अंदाज है।
हाँ आगे बोलो। हाँ भाई आगे बोलो। 8th 9th 10th वाला 10th वाला। ये तो सिंपल है रे, देख खोल दे। ये देख बी कॉस ए प्लस सी कॉस ए। दिख गया तेरे को? नहीं दिखा अभी तक? देख कौसे को cos- खोलू ना? देख तो अगले स्टेप पे आंसर है, बता कैसे। a cos b प्लस b cos a। बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी क्या है? सी। समझा? और बोलो। 11th 3b का 11th 3b का 11th 3b का 12th। क्या कर कहाँ चल 11th कहाँ चला गया मेरे को? सॉरी 6th 3b डिस्कस कर रहा हूँ। पता नहीं चल रहा होमवर्क किया कि नहीं किया। आप लोग बस पढ़ते रहते हो क्या, होमवर्क नहीं करते हो? 6th 7th हाँ 6th C90 है ना, तो साइन ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, C90 दिया हुआ है। अगर C90 है मतलब सी स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई क्या होगा? C square सी स्क्वायर होगा। तो ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर तो कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बाई sin साइन square स्क्वायर सी। ये कैसे हैं? ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी बाई साइन स्क्वायर सी। गड़बड़ है क्वेश्चन। एक साइन सी नीचे में बच रहा है। अच्छा, और साइन सी 90 है तो 1 हो गया। क्लियर है? सर इसे साइड वाले से दिखा सकते हैं? साइड वाले से मतलब तो साइन a माइनस b को सिंप्लीफाई करके। यहाँ नहीं, वो बॉडी वो नहीं कर पाएंगे ना। वो कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है ना। ये साइन सी को ना यहाँ पे साइन सी 1 लिखा जा रहा है। हाउ कैन वी यूज दैट थिंग यार? प्रॉब्लम है ना। हाँ सर। बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, बहुत ज्यादा। पता नहीं, शायद खोल के करेंगे तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी। वैसे हो रहा है लेकिन हो मेरा जाता है। एंड में नीचे 2rc हो रहा है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2rc। 2rc। हाँ तो फिर हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2rc 2rc ना। अब साइन रूल से क्या होगा? c बाई साइन सी क्या होगा? 2r। 2r होगा। तो हाँ ए सर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2r को रिप्लेस कर दो, c बाई साइन सी इंटू सी। और साइन सी कितना है? 1 है। हो आ गया गया सर। ना। क्लियर है? क्लियर है। और बोलो। हाँ भाई बोलो। सेवेंथ और 7th है। cos a बाई a इक्वल्स टू cos b बाई b। ये तो अभी की थे ना पिछले वाले पेज पे, वही तो है ये। वहां पे कुछ और था क्या? b बाय और a बाय b का प्रोडक्ट। बोलो cos a कितना होगा? cos a क्या होता है कोसाइन रूल से? b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस जरूरत है क्या? 2b। कोई जरूरत ही नहीं है। a को साइन रूल से डाल दो तो क्या आएगा? cot a इज इक्वल्स टू कॉट b। cot b, मतलब tan a इज इक्वल्स टू
10 B. 10b, मतलब a इज इक्वल टू n pi plus b. n पाई प्लस b। अब अगर n को 0 लेते हैं तो एक्सेप्टेबल तो है, n को 1 लिए तो नॉट एक्सेप्टेबल है, सीधा सी बात है ना भाई, पाई से बड़ा हो गया। और n को -1 लिए तो भी नॉट एक्सेप्टेबल है, तो हो गया ना आइसोसेलेस। ये बात चमकती है। सर हाँ बोलो। ये जो आइसोसेलेस और ये सब है, इनको हम लोग साइड से प्रूफ कर सकते हैं ना, या एंगल से करना जरूरी है? साइड से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे साइड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। साइड से करती कॉस से क्या होता है बताओ तो? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। 2bca हो गया, और कॉस भी क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2abc। ये भी कट गया, राइट। तो हाँ। बी स्क्वायर सॉरी सी सी स्क्वायर कट गया, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2a 2a स्क्वायर। स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू, आगे। अरे क्लियर है यस सर। भाई? क्वेश्चन तो अच्छे अच्छे हैं यार इस बुक में, आप किए होगे तो फायदा ही होगा यार। एट्थ एट्थ हो गया, हाँ सर। हाँ सर। ठीक है भाई। हम क्या अच्छा, बोल, ninth। नाइन्थ नाइन्थ नाइन। ये क्वेश्चन 3 बार कर चुका हूं मैं लास्ट क्लास में, और एक बार तो बोला भी था कि पिछली 10 मिनट पहले ही किया है। जो पहला क्वेश्चन था उसमें यही तो यूज किया था मैंने, नहीं याद आ रहा? तो इसका प्रूफ भी दिया। हाँ वही कह रहा हूँ। सर प्रूफ चलो भाई, कोई बात नहीं, चल एलसीएम ले लेना, सीधा सीधा एलसीएम ले। तेरे को एलसीएम दिखता नहीं, दिक्कत ही एलसीएम लगा, कितना आएगा बोल? एलसीएम क्या आएगा इतना बोल मेरे को फटाफट। साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2, और नीचे में ये चमक, ये दिखता है तेरे को? हाँ सर। अरे भाई बेटा, एलसीएम के बाद दिखता है नहीं दिखता है तेरे को इतना? हाँ सर ये दिखता है ना? तो अभी देख, साइन b माइनस सी बाई 2, नीचे में क्या लिखा है रे? कॉस a बाई 2, चमकता है? हाँ सर। अभी क्या देगा मैं? 2 साइन a बाई 2, और यहाँ पर भी 2 sin a by 2 कट गया ना? 2। हाँ सॉरी, क्यों काटेंगे, सॉरी। तो अभी 2 नीचे में क्या sin लिखा हुआ है? sin a हो जाएगा। नीचे में साइन हो जाएगा, ऊपर में 2 साइन ए साइन बी है ना? हाँ सर। तो 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी क्या होता है? cos कॉस a ऑफ plus ए b प्लस plus सी माइनस बी बाई upon 2 2। है ना? और माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस, चमका गया? हाँ सर। अरे बोलो तो। चमका। ये साइन बी, ये तो तीसरी चौथी पांचवी छठी बार हो गया, समझ रहे हो ना? हाँ ये सर। सेम मैनिपुलेशन इतनी बार हो गया, चमक रहा है? सर प्रूफ करते हुए हमने b माइनस सी वो वाले लेफ्ट हैंड साइड को किया था सिंपलीफाई, तो नहीं इधर कर से भी सकते किया हैं। था, इधर मैं नहीं नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। मैंने तीनों साइड से किया था, तीनों साइड से नहीं किया था क्या मैंने? किया था भाई, मैं अच्छे से याद है यार। इसको ऐसे करना है, ऐसे कर लो, साइन बी माइनस साइन सी, ठीक है? upon और sin। भाई साइन है, साइन बी माइनस साइन सी क्या होता है? 2 साइन, b minus c b by minus c by 2 cos of b plus c by और साइन ए को लिख दो 2 sin b sin a a plus by c 2 by cos a by है भाई, क्लियर है? yes sir. तो ये और ये कट Clear। जाएगा, ये कट गया। समझे? साइन बी बाई 2 कॉस सी बाई c 2 by 2 माइनस साइन सी बाई 2 cos b by 2 कॉस बी बाई 2 बाई कॉस ए बाई 2। कॉस ए बाई 2 क्या होगा? sin b plus c by 2 साइन बी प्लस सी बाई 2। तो क्या लिख सकता हूं मैं? साइन बी बाई 2 कॉस सी बाई 2 प्लस साइन सी, चमक गया क्या? अब हाँ बाहर सर। निकाल लो, हो जाएगा प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। हाँ सर।
हाँ, यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. आगे बोलो। 10th, 12th, 11th, 12th, 12th. वही है ना वापस से। देख cos स्क्वायर बी माइनस cos, ऐसे टर्म जब भी आएंगे ना, तीनों टर्म को हैंडल मत किया करो। 99% टाइम बिना तीनों के। cos स्क्वायर बी cos स्क्वायर सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? Sin square C minus sin Sin square. square C minus A. अभी sin स्क्वायर सी को मैं क्या लिख सकता हूँ? A square. C square minus B square. समझ गए? तो क्या लिखा हुआ है? साइक्लिक समेशन किसका लिखा हुआ है? सी माइनस बी का। ये साइक्लिक है ना, आगे बनेगा सिमिलरली वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो? 0. अरे क्लियर है क्या? आगे बोलो। हाँ भाई आगे बोलिए। 16. 13th 14th 13th 14th 15th. Somebody asking for 16th. हाँ सर. 16th, sir. Sin a by 2. अरे भाई साइन हीरोज फॉर्मूला डालना है, वो एरिया लिखा है, एरिया डेल्टा स्क्वायर बाई ए बी सी एस, यही तो प्रूफ करना है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? डाल दो ना हीरोज फॉर्मूला। साइन ए बाई 2 का क्या होता है? The root of S minus B into S minus एस माइनस बी एस माइनस सी by BC. बाई बी सी, क्या हो जाएगा? S Minus minus A A, into S S minus minus C. B by AC. क्या हो जाएगा? Minus A into S minus B by AB. हैं जी? सही लिखा है ना मैं? हाँ सर. हाँ सर. क्या आ गया ये? एक एस यहाँ दे दो तो ऊपर भी एस दे दो, तो ऊपर क्या लिखा हुआ है अभी? एस स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी स्क्वायर एस माइनस ए स्क्वायर, राइट? और नीचे में एस ए बी, पूरा सिस्टम का स्क्वायर का रूट है ना, राइट? चमकता है? हाँ सर. Yes, sir. क्या आ जाएगा? एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए बाई एस ए बी सी। ऊपर क्या है? डेल्टा स्क्वायर बाई, Square. अरे क्लियर है? हाँ सर. क्लियर. और बोलो। और बोलो। 17 हो गया ना मित्र? हाँ सर. Yes, sir. 18 19 20। हेलो, हाँ सर. somebody answer। हो गया सर. अरे क्वेश्चन बना लिए थे, होम व्याकुल नहीं बनाए थे? बनाया था सर. ठीक है। अरे इतना सबको क्लियर है क्या अच्छे से यहाँ तक? हाँ सर. हाँ सर. ठीक है। एसओटी में
यहाँ तक की जो चीज है ना वो आपका डुएबल चीज होती है, ठीक है, जो आपको करना आना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कौन कौन सा फॉर्मूला किया था बताओगे मुझे? साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फार्मूला, नेपियर्स एनालॉजी। नेपियर्स हाफ एंगल भी किया था ना? हाँ सर। अरे हाफ एंगल किया था कि नहीं किया था? किया था हाँ सर। सर। अच्छा, और हाफ एंगल का एरिया से कौन कौन से फॉर्मूले लिखे थे? हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए। अच्छा, और स्मॉल आर एस का। स्मॉल आर से फॉर्मूला लिखा था क्या? मेरे पास बुक कहाँ चली गई यार, ट्रिग्नोमेट्री की बुक कहाँ हो गई अभी? कैसे जरूरत नहीं है उसमें, क्वेश्चन का आया था, मैं सोच रहा था यार। 2 मिनट में बुक खोज रहा है। अरे किसको घर में मालूम है क्या? अरे रेहान, ठीक है, उनसे बात नहीं कर रहा मैं तो, सॉरी। तो समस्या है इसमें, क्वेश्चंस होते हैं क्या? हाँ है ना, ठीक है। हाँ भाई सुनो, हाँ तो एरियाज में कौन कौन सा फॉर्मूला बताया आपने, क्या करा मैंने? सर एक ए बी साइन से वाला था, एक हेरोन्स फार्मूला और एक सेंटर वाला से था। और ये हुआ डेल्टा इक्वल टू एबीसी बाई 4r। हाँ सर। एरियाज में एक फॉर्मूला आया हाफ ए बी साइन सी वाला, राइट? यस सर। फिर एक आया हेरोन्स फॉर्मूला, फिर एक आया, क्या आया? डेल्टा आर एस। एबीसी बाई 4r। अरे हाँ या ना, नहीं आया क्या ये सब? यस सर। और फिर क्या आया? आर एस इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? नहीं सर। नो सर। अरे इतना ही था ना कि और भी था? बस कुछ और कराया था क्या? कितना ही के लास्ट में क्या कराया था, कोई बता दो यार। यही करा है। रोना, मैंने ये साइज ढूंढ रहा हूँ, मुझे बुक नहीं मिल रही, घर में कहीं तो रखी हुई है। अब ना वो एग्जाम्पल कौन सा होता है? 2 मिनट से मुझे बस, मैं खोज रहा हूँ चीजों को, ये हो जाएगा। इतना एक और लिखवाया था मैं तो अच्छा ही रहता। एग्जाम्पल आता कौन सा है? एग्जाम्पल 30 होता है, कौन सा होता है इसमें? और क्वेश्चन होते हैं। हाँ ठीक है, मिला। एक और क्वेश्चन करते हैं, और साइड्स वाला नहीं करते हैं। और चलो ठीक है। यूं तो ये एमएन थ्योरम के नाम से फेमस है, बट कोई जरूरत नहीं जानने की। एज ए क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आप प्रूफ करिए, जितना टाइम लगता है टाइम लगे। इफ एनी ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी है, इसका डी कोई पॉइंट है बेस पे, डी कोई पॉइंट है बेस पे, ये डी हो गया, सच दैट BD is to DC, BD is to DC का रेशियो, लेंथ नहीं है ये, रेशियो है। BD is to DC, BD by DC क्या है? M/N है। लेंथ BAD कितना है? BAD अल्फा है, और DAC कितना है? बीटा है, ठीक है। और CDA ये एंगल जो है थीटा है, ठीक है। और प्रूव करना है, प्रूव दैट A as much time you can take। अभी तुम कर लिए तो मतलब तुमको साइन रूल की फील आ गई है। M + n cot थीटा, M cot अल्फा
माइनस एन कॉट बीटा, ठीक है, और बी वाले में m प्लस एन कॉट थीटा इज इक्वल टू एन कॉट बी माइनस एम कॉट सी, ठीक है। चलो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करो, एम एन थ्योरम नाम से है, अंतर नहीं पड़ता नाम से, आप सॉल्व करो, देखो टाइप सॉल्व करो। वो बीटा है कि बी है? हाँ वो बीटा है कि बी है? ये वाला ना हाँ सर। बीटा है, और नीचे वाला बी है। बी। सीधे ही हिंट दे दूं कि ट्राई करोगे? ट्राई करते हैं। ट्राई करेंगे। ट्राई करो।
क्या कुछ हुआ क्या? एक मिनट सर, हाँ, हो गया? मैसेज चल रहा है। तुम्हारा तनिष्क हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर अभी नहीं। M/N क्या होगा बोलो? BD/DC होगा? इसके थ्रू कहीं से एंगल फंसा सकते हो? इसके थ्रू कहीं से तो एंगल फंसेगा ना। M/N BD/DC है, तो कहीं से तो एंगल्स का रेशियो में सिस्टम चेंज हो सकता है ना। यस सर। BD और DC में एंगल्स का रेशियो, मुझे एंगल्स, आप ध्यान दो ना, मुझे क्या इन्वॉल्व करना है, आप यहाँ पर लॉजिक समझो, मुझे क्या इन्वॉल्व करना है? एंगल्स। तो एंगल्स कैसे इन्वॉल्व होगा? साइन रूल। साइन रूल। लेकिन साइन रूल तो सेम ट्रायंगल में लगता है, तो BD और DC अलग अलग ट्रायंगल के हैं, तो कैसे करूं कि मतलब सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे? बताओ व्हाट टू डू, कैसे इन्वॉल्व करें बताओ? BD है ना यहाँ पे, क्या करें बोलो? BD/AD इंटू, AD/DC क्या फायदा हुआ इससे? ABD और ADC में साइन रूल लगेगा। BD/AD क्या होगा बताओ? BD/AD क्या होगा? साइन अल्फा बाय साइन बी। साइन बी होगा। हाँ मैं पहले ये वाला फॉर्मूला ला रहा हूँ, अल्फा बीटा वाला, ठीक है? तो साइन भी यूज कर सकता हूँ, आई एग्री, बट उसकी जगह मैं क्या यूज कर लूँ थीटा अल्फा के लिए? साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा, चमका गया। और AD/DC क्या होगा बताओ? AD/DC क्या होगा? ठीक है, तुम साइन C यूज कर लो फिलहाल यार, चलो साइन C बाई, साइन बीटा। ठीक है। अब बीटा को कैसे एक्सप्रेस करें? अब किस में एक्सप्रेस करना है बीटा को बताओ? ये साइन अल्फा है और ये साइन थीटा माइनस अल्फा है। साइन बीटा को, साइन C को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा। साइन थीटा प्लस बीटा लिख सकता हूँ ना मैं, क्यों? 180 माइनस लगा के चमकता है। हाँ और सर। यहाँ पे क्या आ गया बोलो? साइन बीटा। बीटा। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। अभी इसको ओपन ओपन करो, बताओ क्या बन रहा है? कॉट वॉट बन रहा है क्या? सिस्टम बनाओ कॉट वॉट। अब तो ट्रिग्नोमेट्री लगाओ इसके बाद, अभी नहीं कर पाओगे। बताओ क्या होगा? साइन अल्फा यहीं रखो, साइन बीटा यहीं रखो, खोलो ऊपर खोलो, क्या बना बोलो? साइन थीटा कॉस बीटा साइन थीटा कॉस बीटा, हाँ, प्लस साइन बीटा कॉस थीटा, हाँ, बाई साइन थीटा कॉस अल्फा साइन थीटा। अभी तो फिल आ रही होगी, नहीं आ रही अभी भी? माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा कॉस। क्या होगा बताओ? ये फिल नहीं आ रही? साइन थीटा कैंसिल कर देंगे, कहाँ कैंसिल कर देंगे साइन थीटा? मतलब ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। साइन थीटा थीटा बनाने से हाँ, साइन, हम लोग को सिस्टम में कॉट कॉट लाना है ना, तो पहले तो साइन थीटा बाहर निकाल लो ऊपर से, और नीचे से साइन बीटा दे दो, तो क्या आएगा? कॉट बीटा, Yes, कोई बोल ही नहीं रहा। प्लस कॉट थीटा, कॉस थीटा नीचे में ऊपर से साइन अल्फा नीचे ले लिए हैं, तो क्या आ जाएगा? कॉट Cot अल्फा alpha माइनस माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा। थीटा। भाई M/N आ गया ना? हाँ सर। अब तो करो, इसके आगे भी नहीं कर पाओगे। हाँ सर, कर लेंगे। M cot अल्फा लग नहीं रहा, क्या करोगे अभी? M cot अल्फा हो जाएगा सर। M cot थीटा,
n cot n beta cot plus n beta cot theta प्लस n cot और थीटा, theta तो क्या हो जाएगा? अभी चाहिए क्या हमको? m plus n cot theta equals m cot अल्फा माइनस n cot बीटा बाई m plus n m प्लस n इज इक्वल टू, cot theta. अरे क्लियर है क्या ये? Yes. अरे हो गया। हाँ देखो इसको तुमने ऑब्जर्व कर सकते हो कि इससे फायदा क्या होगा, तुम्हें इससे एंगल वेंगल रेशियो निकाल पाओगे इस फॉर्मूले से, एंगल इसकी एमएन थ्योरम से। बिना इसके भी हर बार कर सकते हो साइन रूल से, पता होगा थोड़ा फास्ट। दूसरा वाला करो, बी वाला, बी वाला करके बताओ। okay. देखो बी वाला होता है क्या? होना चाहिए बी वाला तो ना। बताओ तो प्रतीक, बी वाले में क्या होगा स्टेप्स हमारा? ये m बाई एन लिखा रहेगा, यहां पर साइन अल्फा तो है। हाँ बोलो प्रतीक, हाँ साइन अल्फा है, यहाँ पर साइन बीटा ही, बीटा। साइन बी लिख लेंगे, साइन बी, हाँ और यहाँ पर साइन सी ही लिख लेंगे, क्योंकि हमको साइन सी तो चाहिए सिस्टम में, है ना। और नीचे में जो साइन बीटा लिखे थे, अब बीटा नहीं लिख के उसको क्या लिख लेंगे? साइन ऑफ सी प्लस थीटा, theta plus c. सी प्लस थीटा। चमका क्या? हम लोग सिस्टम में जो लाना है उसकी ओर चलेंगे ना। अभी मेरे सिस्टम में क्या क्या आ गया? अल्फा भी फंसा हुआ है, अल्फा नहीं चाहिए ना मुझे आंसर में, तो हाँ अल्फा कैसे गायब होगा? m minus beta अल्फा क्या होगा? साइन ऑफ माइनस बीटा a minus beta. अल्फा ना, ये बी है बीटा ना, माइनस बी, बीटा। तो साइन ऑफ, समझ रहे हो ना, जो चाहिए उसकी ओर से बढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। क्लियर है क्या? अरे नैतिक क्लियर है ये? यस सर। इसको याद कर लोगे तो अच्छा ही रहेगा। नहीं याद करोगे अंतर नहीं पड़ता, पता होना चाहिए कुछ होता है ऐसा। ऊपर से कोई लाइन आएगी, एंगल में डिवाइड करेगी, रेशियो है, तो हम चीजों को निकाल सकते हैं। ये अल्फा इज टू बीटा निकालने में काम आता है। एनीवेज यहाँ से एक बार मैनिपुलेशन करो खुद से, एक बार खुद से करो तो फिर नहीं भूलोगे। डू एक बार खुद से, भाई डू करो एक बार खुद से। Yes, sir. Done, sir. भाई हो गया? हाँ सर हाँ सर। अरे आप ही ने बताओगे यार, हुआ कि नहीं हुआ बताओ। हुआ। कॉपी कर लिया, आगे बढ़े? Yes.
भाई देखो ऐसा है, मुझे तो आज तक 17-16 साल हो गए आए, 17-18 साल इस चीज को करते करते, मुझे आज तक कभी इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ी है और ना मुझे याद है। मुझे बस ये याद रहता है कि रेशियोज होते हैं ना, तो अल्फा और बीटा अगर नीचे का रेशियो दिया है तो ऊपर का कुछ रेशियो निकाल सकते हैं, और करता मैं हर बार साइन रूल से हूँ। ये बात चमकती है। तो अगर फॉर्मूला याद करो तो कोई बुरी बात नहीं है, नहीं याद है तो कोई बहुत खराब बात नहीं है। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। इस फॉर्मूले को नहीं आने से आपका आईआईटी नहीं होगा, ऐसा जो नहीं है कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, थोड़े से स्पेशल लाइंस होती हैं, उन पे थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। एनीवेज काम का नहीं है। स्पेशल लाइंस, मीडियंस, सबको मालूम ही है मीडियंस क्या होता है, राइट? तो मीडियंस जो होता है तो होता होगा मीडियंस। और तो अगर ये मीडियन है एडी, तो अपोलिनियस थ्योरम मालूम है? भूल चुके हो? अपोलिनियस थ्योरम क्या था बताओ, याद है? AC² + AC² = कुछ था सर। हाँ बढ़िया, कुछ तो था सर। AB² + AC² = ट्वाइस दी BD² + AD², मेरे ख्याल से ये था। अरे ठीक है क्या? तो अगर मैं मीडियन की लेंथ निकालने की बात करूं, आई डोंट नो आप लोग इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो क्या करते हैं? तो मीडियन की लेंथ निकाल, मैं इसमें निकालने जाऊंगा तो क्या आएगा बताओ? AB² क्या है? A², AC² क्या है? B²। अरे हेलो, सर AB² C² है। हाँ AB² C² है। हाँ, AB² C² है, C² + B², ठीक है। और = ट्वाइस BD क्या होगा? A²/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये AD², AD को मैं MA लिख दे रहा हूँ, MA मतलब मीडियन फ्रॉम ए, चमकता है? हाँ सर। क्या लिखा हुआ है? C² + B² - A²/2, दिस इज वैसे में MA²। 2MA²। तो क्या आ गया? ट्वाइस C² + 2B² - A², और यहाँ पे हाफ, ऐसा आ गया। ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। और मुझे लगता है यही है सही। MA कितना आ गया बताओ? हाफ हाफ ऑफ C² + 2B² C² + 2B² - A²। अब ये सब ऐसी चीजें है ना जो मुझे आज तक जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ी है, और मुझे लगता नहीं है कि IIT भी ये सब एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 2C² + 2, ये क्या होगा? 2A² + 2B² माइनस, -B² होगा ना। अरे रे 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 रे, आप लोग सिमेट्री देख ही नहीं रहे हो। यहाँ क्या होगा? MC क्या होगा बताओ? हाफ ऑफ 2A² + 2B² - C²। ऐसा लगता था मुझे ये सही होगा, ठीक है, और होना चाहिए सही है। अरे इतना क्लियर है क्या? यस। ये था मीडियंस का। दूसरा होता है ऑल्टीट्यूड। ये A है, ये B है, और ये AD। C है। तो अब ऑल्टीट्यूड कैसे होता है, ऑल्टीट्यूड की लेंथ कैसे निकाली जाती है, आज दिमाग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो तरीका होता है उसको अप्लाई कर रहा हूँ।
हमारा ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ AB पी sin ए इंटू ए। चमका, तो पी ए कितना होगा? 2 डेल्टा बाई ए। पीबी क्या होगा? 2 delta by 2 B डेल्टा बाई सी। और पीसी क्या होगा? डेल्टा बाई सी ये बात चमकती है क्या? ये किसका लेंथ हो गया? altitude from vertex ऑल्टीट्यूड्स का हो गया लेंथ। अरे क्लियर है क्या? यस सर कॉपी करो। क्योंकि तुम में से मैक्सिमम लोग एचएससी वाले हो और रिपीटर वाले हो, तो इसलिए मैं ये करा भी दे रहा हूँ। नॉर्मली अगर सीबीएसई वाले होते मैं कराता ही नहीं, because मुझे मालूम है कोई पूछना नहीं। और इसको पढ़ के हम फालतू में अपना टाइम खराब नहीं करते हैं, मतलब बाकी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ सकते हैं यार। ठीक है, अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर यस कॉपी करोगे? यस हाँ सर सर तो एग्जाम में ये सब फॉर्मूलाज यूज करना पड़ेंगे। एग्जाम में ये सब फॉर्मूला यूज करना पड़ेंगे। देख, फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, यूज करना नहीं करना तुम पे डिपेंड करता है। अब देखो, मुझे मालूम है कि मैं वीटी जा सकता हूँ, अब मेरे को रास्ता याद नहीं है तो मैं पूछ ही जा सकता हूँ। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है वर्सेस फॉर्मूला याद होने में दो डिफरेंट चीजें हैं। मेरे हिसाब से तो आज तक कभी मुझे जरूरत नहीं पड़ी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करने की। मैं हर बार ड्राइव कर लेता हूँ, जो भी लिख रहा हूँ मैं ड्राइव कर लेता हूँ, कॉन्फिडेंस रहता है। ऐसे तुम मुझसे पूछो सर पीए क्या होता है, मैं तो सर पकड़ लूंगा यार, पीए क्या होता है मुझे नहीं मालूम क्या होता है। फिर मुझे इतना ध्यान है कि पीए कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू डेल्टा से, तो मैं लिख दूंगा। ये बात चमकती है। तो ये दो हाँ, सर। डिफरेंट चीजें होती हैं, फॉर्मूला कैसे आया और फॉर्मूला याद होना। दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। आई एम इन द फर्स्ट जोन कि फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, इतना क्लियर है क्या? और जरूरत नहीं पड़ती है लगाने की, ठीक है, ज्यादा हम करेंगे भी नहीं, बस इस तक रोक खत्म कर रहा हूं मैं इस टॉपिक को। नहीं तो टॉपिक था, टॉपिक है, एंडलेस टॉपिक हो जाता है। मैं सीधा आपको क्वेश्चन दूंगा 30 से अच्छे क्वेश्चन, टॉपिक फिनिश है इसके बाद। यहाँ तक कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर हाँ सर यस सर कॉपी कर लिए? यस सर एक और स्पेशल लाइन होती है ना, बताओ। एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर? मालूम है कि भूल चुके हो? मालूम मालूम। होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। बताओ एंगल बाइसेक्टर क्या होगा इसका? BC जो इसको और इसको इक्वल डिवाइड कर इक्वली तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? ट्रायंगल एरिया ट्रायंगल होता है और ये डी हो जाएगा। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा बताओ? अगर इसका एरिया डेल्टा 1 है, इसका एरिया डेल्टा 2 डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 डेल्टा अभी डेल्टा 1 क्या होगा? हाफ इंटू सी ए डी क्या भाई? साइन ए बाई 2 प्लस हाफ बी AD एडी into sin A by 2 तो क्या आ जाएगा? 2 डेल्टा क्या कर दिया मैंने? पागल हूँ क्या मैं? देखो हाँ, अभी डेल्टा को भी ब्रेक कर दो भाई। हाफ BC, कोई तो बोलो यार, हाफ C साइन A बाई 2 plus हाफ, B sin A by 2 अरे एंथू ही चला जा रहा है मेरा तो B यार। sin A by 2 B साइन A बाई 2 इंटू to AD हाफ 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 गया तेल लेने। BC को रखो, साइन A को लिखो 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2। ठीक है भाई, और ये C प्लस B इंटू sin A by AD। 2 into AD AD को मैं नाम दे दे रहा हूं अब
बाइसेक्टर ए, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या आ गया, साइन ए बाई 2। तो ये और ये कट गया। तो बताओ बाइसेक्टर फ्रॉम ए क्या आ गया, 2BC cos A by 2 upon B plus C। 2BC। भाई ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म आया है, टर्म की फील आती है कुछ, इस टर्म की स्पेशल फील आती है क्या, cos क्या है ये, A से मिलता जुलता। HM एचएम है, राइट, ये एचएम है। ये बात चमकती है क्या, Yes. यस हेलो गाइस, क्लियर है Yes, sir. क्या, हाँ सर। पता नहीं। तो एचएम जो ये जो होगा वो ये तो हमेशा 2BC बाई B प्लस C छोटा ही होगा ना। यस सर। अच्छा यहाँ पे कभी भी येलो वाले में कभी इक्वलिटी आ सकती है कि नहीं आ सकती है, नहीं आ सकते सर, क्यों, नहीं आ ये सकती। जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि Zero। ट्रायंगल में कभी भी, बहुत अच्छी बात है, ये बात चमकती है। और ये चीज Yes, जो sir. होती है, ये तो हार्मोनिक मीन तुम बोल रहे हो ना, तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, लेस देन इक्वल टू, जी जी अरे मालूम है कि नहीं मालूम है भाई, यस सर। अरे अजीब पागल लोग हो भाई, मालूम है ना। Yes, sir. तो आपको चमक रहा है, हमने क्या प्रूव कर दिया कि बाइसेक्टर ऑफ ए जो है वो स्ट्रिक्टली छोटा है किससे, B plus C by 2 से। अरे ये बात चमकती है, क्वेश्चन कैसे बनता है। तो हाँ ऐसे सर, ही बाइसेक्टर बी क्या होगा, A plus C by 2 से छोटा रहेगा। बाइसेक्टर सी क्या होगा, A plus B by 2 से छोटा। तो अगर मैं जोड़ दूं, अभी ये ऐसा है कि कोई क्वेश्चन कभी देखा नहीं है मैंने ऐसा, ये बस आपके साथ बनाते 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 मुझे फील आ गई। और ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का ट्वाइस ना, कट गया सब है ना, हाँ तो क्या लिखा है, ए प्लस बी प्लस सी लिखा है ना, यस सर, 2S। तो PS आ गया, नया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन गया। अरे तुम समझे क्या, तो हाँ अब सर। आगे तुम कहोगे सर याद करना है क्या। अब देखो बात ऐसी है कि याद तो मतलब कर लो तो बुरी बात तो दुनिया में कुछ नहीं होती है। अब तुम कहते बचपन में कि एप्पल की स्पेलिंग नहीं याद करेंगे, तो मत याद करो भाई। बट मेरा मानना ऐसा है, जेई सिलेबस में दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अगर तुम सीबीएसई वाले बच्चे होते तुम्हें नहीं पढ़ाता ये, मैं बस प्रूफ पता हो तो अच्छी बात है। आपको एग्जाम में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम निकाल सकते हैं। सब कुछ याद करने जाएंगे फिर तो पागलपन हो जाएगा ना यार। ए प्लस बी कॉस सी बाई 2, अरे ये बात चमकती है क्या, हाँ सर। आई डोंट नो, ये चीज क्लियर है क्या सभी को। यस सर। बोलो भाई, हाँ सर। Yes, sir. कॉपी करो।
अरे कॉपी कर लिए? यस सर। बोलो भाई कॉपी हो गया क्या? हाँ। थोड़ा एंगल्स देख लेते हैं, स्पेशल पॉइंट्स पे एंगल्स क्या सस्टेन होते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो कि तुम्हारा ये ट्रायंगल है, ये ABC है, ठीक है, और ये तुम्हारा ऑल्टीट्यूड है DEF, और ये तुम्हारा पॉइंट जो है H है। अरे हेलो, तो मैं तुमसे क्या डिमांड कर रहा हूँ, तो तुम मुझे क्या निकालो, BHC। चमकता है? यस सर। हाँ सर। अरे आपको मेरी डिमांड क्लियर है क्या? हाँ सर। ABC। और क्या होता है? एक तो सरकम सेंटर तो बहुत सिंपल होता है, ट्वाइस से होता है ना, उसमें क्या ही निकालोगे तुम, ठीक है। और एक होता है तुम्हारा इन सेंटर, इन सेंटर। मालूम है ना इन सेंटर कैसे बनता है? नहीं मालूम है? सर अरे भाई करके दिखाना पड़ेगा कि मालूम है इन सेंटर कैसे बनता है? मालूम है सर। मालूम है ना, ठीक है। तो मेरा एम है आपसे BIC निकलवाना। तीसरी चीज तो आपको पहले से ही मालूम है, तो उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे। क्या मालूम है आपको पहले से ही? ये सर्कल होता है, सरकम सेंटर होता है, तो यहाँ पे जो एंगल होता है कितना होता है, ये तो सबको मालूम है ना। ये एंगल कितना होता है? 2A। 2A होता है, ठीक है। चलो BHC और BIC निकालो। बोलो भाई। कितना है BHC बताओ? क्या हो गया भाई, ज्योमेट्री नहीं आती क्या क्लास में लोगों को? ये एंगल कितना है? 90। 90। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा बताओ तो? 90 माइनस BH। 90 माइनस BHD। 90 माइनस, अरे सी इन द ट्रायंगल BEC ना, BEC ट्रायंगल देखो ना भाई। बेसिक ज्योमेट्री नहीं आती है किसी को क्या? बस बड़े बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है सबको। BEC ट्रायंगल में ये 90 है तुम्हारा, अगर तो कितना आएगा ये? 90 माइनस। 90 माइनस। अरे भाई क्या चल रहा है यार, सीरियसली यार, आप लोग कहते हो हमको एक पढ़ना है वो पढ़ना है, मैं फालतू में पढ़ाने लगा टॉपिक। 90 माइनस C तुमको नहीं आ रहा हूँ व्याकुल? आ रहा है सर। ये बोलोगे ना, ये 90 माइनस C है बेटा, ठीक है। अगर ये 90 माइनस C है, ये एंगल बताओ तो कितना होगा? 90 माइनस B। माइनस B। तो एंगल BHC कितना आ जाएगा? तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला? ये C हो गया ना, और ये एंगल कितना हो गया? B। तो क्या हो गया एंगल BHC? B प्लस। अरे ये बात चमकती है। दूसरा पॉइंट, ऑर्थो सेंटर ऑफ BHC क्या है? ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल BHC क्या है? A। ए। क्यों? दिखता है ना, BHC का ऑल्टीट्यूड नहीं दिखता क्या? हाँ अरे भाई दिखता है BHC, सर। ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है क्या? पर ध्यान दो तो एक मिनट, ये ट्रायंगल दिख रहा है तुमको? देखो तो हाँ सर। गाइस, ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। अरे एक रेड डॉट मूव कर रहा हुआ तुम्हारे स्क्रीन पे, दिख रहा नहीं दिख रहा?
हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर। तो उस ट्राइंगल में मुझे ऑल्टीट्यूड्स के नाम बताओ। एक ऑल्टीट्यूड तो ये है HD, हाँ सर यस सर। दूसरा इस C से सामने वाले साइड पे परपेंडिकुलर, C से BH पे परपेंडिकुलर, यही है ना। यस हाँ सर B से CF पे परपेंडिकुलर, यही है ना। तीनों कहाँ मिल रहे हैं? एट ए ए अरे सबको मालूम है क्या ऑर्थो सेंटर कहाँ बनता है? यस सर। कहाँ बनता है ऑर्थो सेंटर? परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करते हैं। परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करते हैं, ये क्लियर है क्या? परपेंडिकुलर जहाँ पे मीट करते हैं वहां पर ही ऑर्थो सेंटर बनता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? BIC Yes, क्या sir. होगा बताओ? BIC तो एंगल BSC कितना हो गया फाइनली? 180 माइनस A हो गया। चमक रहा है? हाँ सर। BIC बताओ क्या होगा? ये कितना है? B B by by 2 2। ये कितना है? C B by 2 तो ये एंगल कितना होगा? pi minus B plus C by 2 पाई माइनस P plus C by 2 ओके। एक टर्म बताओ, एक टर्म्स में। pi by 2 plus A by 2 90 प्लस A by 2। और ये क्लियर है क्या? हाँ सर। कॉपी कर लिए? एक मिनट क्या? बाकी है। क्या बोल रहा है मित्र? आगे बढ़े? यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर्स। A number of all Z is equals to A plus iota B, where A belongs to real, B belongs to real, is complex number। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान देना, Z is equals to A plus iota B, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अच्छे से, इसमें कुछ क्लियर होने की बात ही क्या, फालतू बकवास करता हूँ। Z is equals to A plus iota B। आयोटा क्या होता है? रूट ऑफ minus आयोटा स्क्वायर कितना होता है? minus 1 ज्योमेट्रिकली A plus iota B denotes a point P A comma B in the
कार्टेशियन कार्टेशियन, जिसको कॉम्प्लेक्स में क्या बोला जाता है? आर्गेंड प्लेन। ये बात चमकती है क्या? तो अगर a प्लस आयोटा भी एक पॉइंट है अगर, तो इसी पॉइंट का कॉम्प्लेक्स नोटेशन क्या होता है बताओ? z इज इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। यहाँ तक क्लियर है? कॉपी Yes, करिए, कॉपी करिए। okay, कॉपी कर लिए? yes sir. तो फॉर z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b में रियल z a है, इमेजिनरी z b है, ठीक है? इफ a is 0, z is purely imaginary. Imagine. If b is 0, z is purely real. यहाँ तक क्लियर है? Yes. ठीक सर है। वो रियल जेड क्या लिखा? रियल 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 आरी रियल क्या हो गया? रियल जेड, रियल पार्ट ऑफ जेड, ठीक है? अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? अगर z1 a प्लस आयोटा b है और z2 c प्लस आयोटा d है, तो z1 प्लस z2, ये बहुत ही सिंपल चीजें कर रहे हैं हम, ठीक है? क्या होगा? a प्लस आयोटा b प्लस, आई थिंक स्लो भी हो रहा है, a प्लस c प्लस आयोटा b प्लस d, ठीक है? अरे सब लोग को लास्ट ईयर पढ़ाया था थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था सर। नहीं पढ़ाया था। क्या होगा? a माइनस सी प्लस आयोटा बी माइनस b माइनस डी। तीसरा z1 z2 कुछ नहीं होता है, सीधा पकड़ के क्या करना होता है? मल्टीप्लाई सीधा पकड़ के मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा? ए सी हाँ, प्लस माइनस आयोटा बी डी ए डी प्लस बी सी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। बी सी। चमक रहा है? यस सर। चौथा z1 बाई z2 क्या हो जाएगा? प्लस a आयोटा बी प्लस आयोटा b बाई सी प्लस आयोटा डी। आयोटा डी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का, a प्लस आयोटा b इंटू सी माइनस आयोटा डी बाई, सी माइनस चमका ना? क्या क्या सी रैशनलाइज कर दिया, चमक रहा है ना? तो ए हाँ सी प्लस बी डी प्लस आयोटा ए सी, नहीं आयोटा बी सी माइनस ओहो आयोटा बी सी माइनस ए डी बाई
सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बात चमकती है क्या? बेसिक चीजें हाँ सर। कॉपी कर रहे इसको। अरे कॉपी कर लिया क्या? हाँ सर। हाँ ये सब टाइम पास चीजें ही नहीं, मतलब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको ये सब तो मालूम ही रहता है यार, बेसिक लॉज। Z1 प्लस Z2 क्या होगा बताओ? ऊपर से फील आ गई ना, क्या होगा? Z2 प्लस Z1, फिर Z1 Z2 क्या होगा? Z2 Z1, फिर तीसरा एक और होता है ना प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, ये हो गया। हाँ, फिर Z1 प्लस Z2 क्या होगा? Z1 Z3, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। इसमें कोई समस्या है क्या? फिर यहाँ पर Z1, अब ये सब वही है ना, एडिटिव इनवर्स और वो फलाना ढमका। 0 प्लस Z1 क्या होगा? Z1, फिर Z1 माइनस Z1 प्लस Z1 इक्वल टू 0। अरे लाली वाली प्रॉपर्टी सब क्लियर है क्या? लाल वाली प्रॉपर्टी, हाँ सर। ठीक है। ये सब प्योर टाइम पास है, प्योर मतलब प्योर टाइम पास है, ठीक है। और सिक्स्थ तो तुम्हारा 1 बाई, अगर मैं Z इंटू 1/Z करूंगा तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है ना, हाँ सर। है ना? मतलब Z इनवर्स और 1/Z को क्या लिख दिया जाता है? Z इनवर्स भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? Z इनवर्स भी, जो कि मल्टीप्लिकेटिव। फिर Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 क्या होगा? Z1 Z2 प्लस, तो क्या हो गया? एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, जो कहानियां करनी है कर लो। अरे इतना क्लियर है क्या? तो मेरे को टाइम पास नहीं करना है, इसलिए मैं फटाफट कर रहा हूँ। ये क्लियर है? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। कॉपी हो गया ना? साथ साथ कॉपी करते रहो यार, फालतू चीज। कॉपी कर लिए? हाँ सर। एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, शायद तुमको ध्यान हो, शायद तुमको नहीं ध्यान हो। रूट ए इंटू रूट बी, रूट ए बी कब होता है ये? इफ बताओ भाई। अरे इफ एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज नॉन नेगेटिव। अरे नहीं आता क्या नैतिक ये चीज? आता है सर। तो बोल क्यों नहीं रहा भाई? ये रूट -15 होगा, √3 इंटू √5, बट
ये नहीं होल्ड करेगा ना, ये बात चमकती है। हाँ सर। अरे इतना क्लियर है क्या? रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी हमेशा ट्रू नहीं होता है, कब ट्रू होता है? So at least one of them is non-negative. जब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन नेगेटिव। क्या हो गया, थक गए क्या सब लोग? कुछ पढ़ाया मैं फिर भी थक गए यार। अरे क्लियर है ओम व्याकुल, आता है ना तुमको? ये नहीं आता है? आता है सर। जो आता है बोलते रहना चाहिए उसी को, मन में चुप रहो, भूल जाता है इंसान, चीजें दबते चली जाती है, बोलते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। कॉपी करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सर ये ऐसा क्यों होता है? डेफिनेशन है, मैथ्स में तो सबसे बेस्ट ही है ना, डेफिनेशन है। डेफिनेशन है, मतलब एक्चुअली मजाक बेवकूफ नहीं बना रहा हूँ, एक्चुअली डेफिनेशन है। रूट सिंबल की डेफिनेशन होती है। भाई साहब क्लियर है क्या सभी को? यस सर। हाँ सर। आगे बढ़े भैया। रूट 15 नहीं होता है। क्या 415? क्या हो गया 415 में? हेलो, नहीं सर, माइनस और तरीके से फिर नहीं लिख सकते। तेरी आवाज ही नहीं आ रही है, क्या बोल रही है? सर मैं कह रही थी कि अगर रूट 15 नहीं लिख सकते तो फिर कुछ और भी नहीं लिख सकते, बाकी कुछ भी नहीं लिख सकते। रूट ऑफ क्यों माइनस इंटू रूट माइनस रूट ऑफ 15 लिखेंगे? माइनस रूट 15 लिखेंगे? ये क्या लिखा हुआ है? रूट 3 आयोटा, रूट 5 आयोटा, क्या हो जाएगा? रूट 15 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस रूट 15। हाँ सर, ओके सर। all algebraical binomial identities work. Why they work? Because multiplication is commutative. तो z1 minus z2 square क्या होगा? Z1 square plus Z2 square minus 2Z1. z1 square plus z2 square plus minus, क्यों काम कर रहा है ये? बिकॉज अगर ए और बी दो मैट्रिक्स होगा तो उसका स्क्वायर लिख सकते हो क्या तुम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या होगा इसका स्क्वायर बताओ? ए बी प्लस Plus AB plus BA. हाँ, ये कब हुआ? मैट्रिक्स में है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। मैंने पिछले पेज में शो किया ना, क्या शो किया मैंने? क्या है? कम्यूटेटिव है ना। तो ऑल दी बाइनोमियल आइडेंटिटीज विल वर्क एज इट इज। ये बात चमकती है। क्या होता है? z1 क्यूब प्लस माइनस z2 क्यूब प्लस माइनस 3 z1 z1 प्लस माइनस z2। चमकता है। सी वाला z1 प्लस z2 प्लस z3 होल स्क्वायर क्या होगा? Z1 square plus Z2 square. ये सब वर्क कर रहा है। क्यों वर्क कर रहा है? बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन जो होती है वो कम्यूट करती है। ये बात चमकती है। Yes sir. फिर डी z1 माइनस z2 स्क्वायर क्या होगा? Z1 plus Z2 Z1 minus Z2. ये सब होल्ड करेगा, कोई समस्या नहीं है। क्यों होल्ड करेगा? बिकॉज ये जो है वो कम्यूट करता है। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर. कॉपी करिए। और पूछ रहा है एक ही चीज 10 बार पूछती है क्या? तो डाल दो ना वैल्यू थीटा को पाई बाई 4। क्या बकवास है। ओ भाई एक और ही बंदा प्रूव कर रहा है। क्या चाहते क्या है लोग? डालना ही तो है थीटा सो दैट थीटा इज पाई बाई 4। ठीक है यार। राइट डी एज a1 minus a2 and split। एक ही चीज 10 बार पूछने लगती है। अरे इतना क्लियर है क्या? Yes sir. ठीक है। अभी देखो कैसा होता है। 3 चीजें होती हैं, मॉड्यूलस,
पहला, ठीक है। तो अगर z इज a plus iota b, then mod z is defined as under root a square plus b square. Geometrically mod z is distance किसका of a comma b from कहाँ, origin. फ्रॉम ओरिजिन। वही 11th वाला ही मॉड है, कुछ नया नहीं हो गया, वो 11th वाला ही मॉड है, बिकॉज ये पॉइंट क्या हो गया, a कॉमा b है ना, तो दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, A square plus B स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, mod मॉड जेड। ये बात चमकती है। यस सर। और इतना क्लियर है क्या मॉड जेड क्या होता है? हाँ सर। बोलो। यस सर। yes -3 -4 आयोटा का मॉड कितना होगा बताओ? 5 11th वाला ही मॉड है, 11th में तुम डिस्टेंस ही था, ठीक है। -3 का मॉड क्या होगा बताओ? 3। अरे चमक रहा है, सेम ही चीज है ना यार। ये कौन सा हाँ। कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कितना है, 0 है ना, ये चमकता है। imaginary हाँ इमेजिनरी पार्ट। और तुम लोग सो रहे हो, तुम क्या करें? इतना क्लियर है क्या? यस सर। कॉपी करो। हाँ भाई कॉपी कर लिए? यस। दूसरा होता है कॉन्जुगेट। If z is a plus iota b, that implies z bar is a minus iota b. Geometrically क्या हो गया? Geometrically z bar is mirror image of z in, अरे कहाँ हवा में मिरर इमेज है, कहाँ मिरर इमेज है? रियल a प्लस आयोटा b, तो ये पॉइंट क्या है, a कॉमा b है ना। तो z बार क्या आया है, a माइनस आयोटा b, मतलब क्या पॉइंट है, a कॉमा माइनस b। ज्योमेट्रिकली क्या दिख रहा है, मिरर इमेज है, राइट। ज्योमेट्रिकली मिरर इमेज ऑफ z इन रियल बोल सकते हो या x एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो √3 प्लस 7 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, √3 माइनस 7 आयोटा। ये बात चमकती है? हाँ। तो z प्लस z बार क्या होगा बताओ, 2 रियल z, और z माइनस z बार क्या होगा, 2 इमेजिनरी z। ये बस फील की सवाल है। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है?
Yes, sir. कॉपी करो। Done, sir. डन हो गया? एक मिनट। हो गया। तीसरा होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ध्यान देना अब। तो जब तुम्हारा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अंग्रेजी में लिखवाने का मतलब नहीं बनता है हर चीज, ध्यान समझना, ठीक है। तो यहाँ मेरा पॉइंट मैंने क्या ले लिया, ए कॉमा बी। तो ये पॉइंट क्या है, ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसको जब तुम यहां से ज्वाइन करते हो, ओके, बोलो क्लियर है? तो पोलार, तो इसी चीज को आपका पोलार रिप्रेजेंटेशन भी कहा जाता है कि आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में जो भी एंगल है वो यूज कर लो। आपका क्या आ जाएगा, आर कमा आर कमा। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू आर साइन थीटा इज इक्वल टू बी। तो ए प्लस आयोटा बी को हम क्या लिख सकते हैं, आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और इसी चीज को कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को ई आयोटा थीटा भी लिखा जाता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लिखा जाता है। ई आयोटा थीटा का एक्सपेंशन क्या होगा, आता है किसी को? हाँ भाई, ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन नहीं आता क्या? हाँ हाँ, अरे यही होगा ना। तो ई आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल वगैरह, और आयोटा स्क्वायर आयोटा के साथ थीटा माइनस, चमकता है क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है, और ये इतना क्लियर है क्या? तो इसको पोलार फॉर्म बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन का। ध्यान देना, यहाँ पर थीटा पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, थीटा इज थीटा, थीटा में थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आती है। बट हाँ बोलो, बट इफ थीटा को मैं माइनस पाई से पाई में ही रिपोर्ट करूं, अगर थीटा को माइनस पाई से पाई में ही रिपोर्ट करूं, देन इट इज कॉल्ड, नहीं समझे? देन इट इज कॉल्ड, कम ऑन गाइस बोलो, देन इट इज कॉल्ड। अरे भाई हेलो, समझ में आया क्या? अरे सिंपल सी बात, देखो ना यार, 1,1 है ना अगर पॉइंट, तुम इसका एंगल क्या बता सकते हो, बोलो? π/4 सही है, 5π/4 भी सही है, समझ में आ रहा है बेटा? -3π/4 सब कुछ सही है, ये बात चमकती है, ओके। तो ये सब जो होगा, ये सब को हम क्या बोल सकते हैं, ये सब आर्गुमेंट है किसका? ये आर्गुमेंट जेड है। लेकिन प्रिंसिपल आर्गुमेंट जेड क्या है, अपना जेईई मेंस के कोर्स के हिसाब से प्रिंसिपल आर्गुमेंट
प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या होगा? brother π/4। ये बात चमकती HSC में 12th में है ही नहीं है चैप्टर, इसलिए कोई चक्कर नहीं है चेक करने का। प्रिंसिपल आर्गुमेंट हमेशा किसी भी आप समझ गए ना क्या होता है चीज, बेसिक चीज क्लियर है क्या? आपने कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका आप a, b दिए। आपको आई थिंक इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने पोलर फॉर्म फर्स्ट दिन पढ़ाया था ना, पॉइंट कर ही पढ़ाया था। आप कैसे भी करके थीटा को रिलेट कर दो, आपका थीटा आ गया। अब तुम उस थीटा को अगर -π से π में रिपोर्ट कर रहे हो तो वो थीटा क्या है? principal argument तो क्या बोलते हैं उस थीटा को? हेलो, argument प्रिंसिपल argument आर्ग्यूमेंट। ये बात क्लियर है क्या? इस रिप्रेजेंटेशन, अरे रेहा ये इसने यार चार्जर दो ना, इसको बोलते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन या ऑयलर फॉर्म। अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर। लेकिन आपको हाँ बोलिए, क्या बोलिए, 5/4 इसका आर्गुमेंट कैसे होगा क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? एक मिनट सर? रुको। 5/4 इसका आर्गुमेंट कैसे होगा? 5π/4 नहीं यार, रुको, 2π जोड़ना था मुझे यार, सॉरी तो मैं लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया था, चार्जर किसी को π/4 हुआ ना, π/4 प्लस यहाँ पे ये एक बार π/4 घूमा, ठीक है, और फिर वापस से इतना घूमेगा तो क्या हो जाएगा? 2π + π/4 कितना आ रहा है? 9π/4 है, ठीक है। और यहाँ पर -7π/4। क्लियर है क्या? -7π/4 कैसे घूमा गया है बता सकता है कोई मुझे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है जी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। -7π/4 सही है गलत है? ये आगे जाएगा और देखो सही लग रहा है मुझे तो, 8 का डिस्टेंस है, सही है। -7π/4 सही है गलत लग रहा है किसी को? सही है सर। सही। सही तो है। उसका मैं लाल लाइन कहाँ से स्टार्ट करूं मैं? 0 से। हैं हाँ सर उल्टा जाएगा ना अपने -2। तो मेरा एंगल ये मेजर होगा ना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चमक रहा है क्या? यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। अरे क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। ठीक है, कॉपी करिए। कॉपी कर लिए क्या? कॉपी कर लिए भाई? यस सर। मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूँ एसओटी का, नेक्स्ट क्लास में कल ही है, करके आएगा। कितने क्वेश्चन कर सकते हो? 10 क्वेश्चन दे दूं, 10 क्वेश्चन कर सकते हो कल के लिए? यस। जितना कहोगे उतना दूंगा, फिर होमवर्क पूरा होना चाहिए। फिर कहोगे सिलेबस स्लो पढ़ा रहे हो, होमवर्क नहीं होता है, मेरा सिलेबस नहीं जाता है। मैंने आपको कुछ और भी भेजा है ना ग्रुप पे, आज एक इमेज भेजी है नहीं खींच के। हाँ सर अभी भेजे। मिसलेनियस 3C था। क्या है उसमें? मिसलेनियस 3C इनवर्स है ना उसमें। चलो ठीक है, मैं तुमको वो डी वाला खत्म हो गया, होमवर्क चल रहा है अभी तो, नैतिक हो गया, बचा हुआ है? हाँ खत्म हो गया। चलो ठीक है, डी वाला सबका खत्म हो गया है? हाँ सर। तो ठीक है, कल से फिर डी वाला एक एक्सरसाइज साथ साथ डिस्कस करना शुरू करते हैं, और 10 क्वेश्चन मैं आपको भेजता हूँ एसओटी के, ठीक है? सर डी वाला क्या है? डी वाला तुम्हारा तो नहीं हुआ है, छोड़ो तुम रहने दो उसको, ठीक है? भेज दे, करोगे? हाँ सर। भेज दो तुम्हारी।